Hello everyone, welcome to the video lecture series. Today we are going to discuss exercise 14.2 question number 3, second and third. Okay, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमको फैक्टराइज एंड थर्ड में भी फैक्टराइज करना है. बस समझना ये है कि इसमें हमें दो वर्ड्स के, दो नंबर्स के, दो टर्म्स के फैक्टराइजेशन है. ओके, दो टर्म्स के फैक्टराइजेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं. अगर नहीं आपने देखा हो तो आप एक बार इनके प्रीवियस वीडियोस गो थ्रू कीजिए. 1 2 3 टर्म्स के हम लोगों ने वीडियोस मतलब नंबर्स के हम लोगों ने फैक्टराइज पहले किए हैं. इसमें हमने 3 रूल अभी तक हम याद करते हुए आ रहे हैं. जब भी आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि कोई कॉमन है या नहीं है. दूसरी चीज़ आपको देखनी होती है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म स्क्वायर है या नहीं है. ये हमने 3 टर्म्स के लिए सीखा था. यही रूल 2 टर्म्स में भी लगेगा. एंड अगर ये भी नहीं है तो फाइनली व्हाट विल बी डू, स्प्लिटिंग विल बी डू. एंड अब 3 टर्म्स के लिए हमने एक तो सीखा था ए प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने सीखी थी. एक हमने सीखी थी ए माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी. अब हम लोगों को एक चीज़ की और ज़रूरत लग सकती है और लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी. वो क्या होती है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो फिर आप ये क्वेश्चन ईजीली कर पाएंगे. चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर. चेक करेंगे कुछ कॉमन आ रहा है क्या. कॉमन आई डोंट थिंक कि हमें कुछ मिल रहा है. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसे 2p का होल स्क्वायर लिख रही हूँ. 9 जो है वो 3 का होता है, तो 3q का होल स्क्वायर लिख रहे हैं. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है. देयरफॉर मुझे यहाँ आइडेंटिटी दिख रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी. ठीक है, हमारे पास ए क्या है? ओनली ए. देखो कन्फ्यूजन होता है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए क्या है? 2p. बी क्या है? 3q. एक बार ही समझ में आ गया, इजी है. पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर. 4p प्लस 9q, सॉरी 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q. ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन डन है. सेकंड क्वेश्चन जो है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर. चलेंगे, देखेंगे. सबसे पहले हमें कॉमन निकालना है. क्या इसमें कॉमन निकल रहा है? पहली नज़र में जनरली हमें कॉमन दिखता ही नहीं है. ठीक है, हम स्क्वायरिंग पे आ जाते हैं, जैसे हमने ये किया. भाई ये तो 2 का 3 का स्क्वायर था. 63 किसका स्क्वायर है? 7 7 से 49 होता है. 8 8 से 64 होता है, मतलब गड़बड़ है. अब यहाँ पे देखें तो 10 का तो 100 हो गया और 11 का 121 हो गया. मतलब ये दोनों के बीच की चीज़ आ रही है और ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती. अब डेफिनेटली कुछ कॉमन आ रहा है. अब कॉमन निकालना है तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम 2 से 3 से 5 से इनसे चेक करते हैं. नंबर के आखिरी में कोई इवन नंबर नहीं है, दोनों में कॉमन, तो ये 2 से नहीं होगा. 3 में इसे प्लस करके देखते हैं. 6 + 3 9, मतलब ये तो 3 की टेबल में आ रहा है. 2 + 1 3 + 1 4. 4 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, मतलब ये नंबर 3 की टेबल में नहीं आ रहा. अब बचा 5 तो दिख नहीं रहा, तो अब 7 ही बचता है. 7 से करके देखते हैं. 7 7 9 7 से 63 और एक 112 को हम ज़रा डिवाइड करके देखते हैं होता है या नहीं होता. ओके, 112 डिवाइडेड बाय 7 7 7 3 4 42 16 बच रहा है, मतलब हो गया. सो फाइनली क्या कैरी आउट आ रहा है मेरा कॉमन? यहाँ से मेरा आ रहा है 7. ओके, 7 की टेबल में कितनी बार बच रहा है? 7 की टेबल में 9 बार माइनस 16 बार. अब देखेंगे 7 9 की जगह मैं 3a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ और इसकी जगह मैं 4b का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ. आइडेंटिटी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जहाँ पे a कितना है? 3a एंड b कितना है? 4b. क्लियर? इसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा. 7 तो हमारे पास है ही सही है बाहर. वैल्यू पुट करेंगे 3a + 4b ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट, 3a माइनस 4b. दिस इज आवर फाइनल आंसर. अगर कोई इतने सारे ब्रैकेट्स नहीं लगाना चाहता है तब हम 7 3a + 4b 3a माइनस 4b लिख सकते हैं. अब आपका डाउट होना चाहिए कि भाई इसका मतलब हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई पहले से करो, दूसरे से करो, बात बराबर ही है, क्योंकि सब एक साथ मल्टीप्लाई ही होंगे. क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, 49x² माइनस 36 क्या है? 49 ज़रा जल्दी देखें, कुछ कॉमन निकल रहा है। 7 से देखें तो 7 7 से 49, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये स्क्वायर ज़रूर दिख रहे हैं। 49 हमें 7 का स्क्वायर दिख रहा है और 6 6 36 हमें इसका स्क्वायर दिख रहा है। आइडेंटिटी हमने यूज़ करी है a² माइनस b²। जल्दी से आइडेंटिटी आप लोग अपने मन में याद कर लीजिए क्या है। a है हमारा 7x, b है हमारा 6, a है हमारा 7x, b है हमारा 6, ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ वन, 16x⁵ माइनस 144x⁵ हमें क्या करना है? स्क्वायर में रखना है, मतलब हमें ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी रखना है उसके बाहर तो 2 ही रखना है, ठीक है। आंसर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन हमें निकल रहा है। सबसे पहले देखो ये 4 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है। लेकिन अब x की बात करें तो हमें x को स्क्वायर के फॉर्म में रखना है। इस x⁵ को x⁵ मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो ये x⁵ को मैं x⁵ x⁵ लिख सकती हूँ ना, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस हो जाती है, और x⁵ को मैं x⁵ लिख सकते हैं। लेकिन हमें अंदर क्या चाहिए? ये चाहिए x², ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि जो बाकी बच रही चीज़ उसको निकाल देते हैं, और बाकी बच रही चीज़ उसकी जगह में अगर डायरेक्टली x³ को ही निकाल दूँ तो भी पॉसिबल है। मैं x³ को आउट कर रही हूँ, अंदर बच रहा है मेरे पास 16x² माइनस 144, ठीक है। अभी आप चाहो तो आप लोगों को और भी चीज़ें कॉमन निकलना दिख रही है, आप कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन इतना रखना कि स्क्वायर बन जाए। x³ एज इट इज़, यहाँ दिख रहा है 4 का स्क्वायर, यहाँ दिख रहा है 12 का स्क्वायर। कुछ और भी निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, आइडेंटिटी अब आपको याद हो गई है a² माइनस b², तो a प्लस b मतलब 4x माइनस 12 और 4x प्लस 12, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इजी है ना। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफन क्वेश्चंस आस्क किया जाता है वाला एग्ज़ाम में। देखो क्या है ये, अब इसे आप दो तरीके से देख सकते हो, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो 2 बार आइडेंटिटी लग रही है। आप वैसा करना चाहो आप वैसा कर सकते हो, ठीक है। आप a² माइनस b² देख रहे हो तो आप वैसा भी कर सकते हो। मैं इसे दोनों मेथड से करके दिखा देती हूँ, आंसर दोनों में सेम आता है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसमें फर्स्ट मेथड अप्लाई कर रही हूँ, जो मुझे बेसिकली दिख रहा है, ये मुझे आइडेंटिटी दिख रही है a² माइनस b² के फॉर्म में, जो होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। इसमें मुझे a क्या दिख रहा है? देखो a² मैंने इससे लिखा है, तो मुझे a दिख रहा है l प्लस m, और b क्या दिख रहा है? b दिख रहा है l माइनस m। वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो मुझे मिलता है l, a की जगह क्या है? l प्लस m, b की जगह क्या है? l माइनस m, फिर a की जगह l प्लस m माइनस l प्लस m। समझ आया? b के बाहर माइनस था, और एक बात सिखाई थी, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज, बोले तो जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। क्लियर? अब देख लो कौन कौन सी चीज़ें लाइक है, अपोजिट साइन है, कैंसिल कर दो। l प्लस l 2l हो गया, और ये हो गया हमारा इंटू 2m, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4lm, ठीक है। ये हमारी पहली मेथड हुई। अब हमारी सेकंड मेथड की चांस है। सेकंड मेथड के अंदर क्या करें? देखो इसमें ना घबराने की बात नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है और इजीली सॉल्व करना है। a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी दिख रही है, मैं पहले आइडेंटिटी लिख रही हूँ, आप लोग भी लिख सकते हैं। कोई भी मैथमेटिकल ट्यूटर इन सब चीज़ों को गलत नहीं करता है, स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले खुद को समझाओ और उसके बाद एग्जामिनर को समझाओ। वैल्यूज़ पुट करेंगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर, दोनों ही केस में
ए हमारे पास एल है, बी हमारे पास एम है या नहीं? ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर बराबर ही है, वैल्यू पुट कर देंगे। ए प्लस बी द होल स्क्वायर में इसकी जगह वैल्यू रखेंगे, ए स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस 2ml प्लस एम का स्क्वायर माइनस, इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ, माइनस मैंने लगा दिया, एल स्क्वायर माइनस 2ml प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट, एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ml प्लस एम स्क्वायर माइनस, ओपन करते हैं अंदर के साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर। अब देखो इसमें कैंसिल करते जाओ, एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल, क्या बचा? सिर्फ ट्वाइस ml, 2 और 2 कितना हो गया? 4ml, ml लिखो या lm लिखो, बात बराबर ही है। तो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। 6-1, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, अगर आप लगातार करते जाएंगे तो मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ईजी कुछ भी नहीं है। 9 की जगह मैं लिख रही हूँ 3, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अकेले अकेले लिखने की बजाय एक साथ लिखा, स्क्वायर लगाया, इसकी जगह 4 का स्क्वायर लगाया, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी इसलिए लगाया है ताकि इन दोनों में थोड़ी सिमिलैरिटी दिख जाए। अब आइडेंटिटी दिख रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर? यहाँ पे a क्या है मेरे पास 3xy, b क्या है मेरे पास 4। बच्चे जनरली गलती करते हैं कि माइनस का साइन भी लगा देते हैं, वो मत करना, पहले आइडेंटिटी देखना। देखो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, माइनस क्वेश्चन में भी मेंशन है, मतलब ये b के साथ नहीं है, ये b के साथ नहीं है, मेंशन है ऑलरेडी, बस अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो 3xy प्लस 4, 3xy माइनस 4, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट था। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ज़रा सोचेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। ठीक है, ज़रा देखो इसे, ये कुछ याद आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद आ रहा है कुछ? आइडेंटिटी याद आ रही है? क्या थी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होती है? ये ए, बीच में माइनस है मतलब माइनस बी द होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास ए कितना है, अभी जेड रोल में नहीं है, अभी हम सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास वाई है। क्लियर है? बस वैल्यू पुट करनी है अब हम लोगों को इसमें। तो हमारे पास ये आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? 2 रीज़न्स। पहला रीज़न है ये, अगर ये नहीं लगाओगे आइडेंटिटी हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में अपने आप आ जाता है, जो जनरली प्रैक्टिस कम होने के कारण होता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद यही करना है। अरे भाई मैथ्स में आइडेंटिटी 3 है अभी आपकी क्लास में, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रही, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्वेश्चन कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैंने लगाया, मेरा ये आंसर आ गया। प्रैक्टिस करो, आंसर आ जाएंगे। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है या नहीं? अगेन आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी ए माइनस बी यही होती है। लेकिन ए क्या है? ए है हमारा पूरा ये x माइनस वाई, और b क्या है हमारे पास? z। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे इसमें। ए कितना है हमारे पास? ए है हमारे पास x माइनस वाई, और b क्या है हमारे पास? प्लस z। ए अगेन हमारे पास x माइनस वाई, b हमारे पास माइनस z। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक बार अगर ये बात ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि आप लोग आने वाले टाइम पे इन क्वेश्चंस को और बेटर तरीके से कर पाएँ। देखो ये क्वेश्चन क्यों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अभी तक के किए हुए क्वेश्चंस, अभी तक के फैक्टराइज के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा मार्क कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। रीज़न ये है कि इसमें ना थोड़ा सा दिमाग नॉर्मल से ज़्यादा लगाना पड़ रहा है।
देखो अभी क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन देखो हमने क्या किया था, हमने इसको देखा, हमने देखा इसका रिजेम्बलेंस कहीं से मिलता जुलता लग रहा है तो हमने उसको वैसा का वैसा यूज़ कर दिया था, यही किया था, आइडेंटिटी यूज़ करी। अब यहाँ हमको ढूंढना है, देखो यहाँ पे आपको BC साथ में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये इसकी कोई आइडेंटिटी हो, लेकिन हमने ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ी जिसमें A और B में माइनस हो, हमने तो सिर्फ बीच में माइनस पढ़ा है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कॉमन निकाल के आउट कर रही हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 25A का स्क्वायर मैं माइनस आउट कर रही हूँ, अंदर मुझे दिख रहा है 4B का स्क्वायर, ये माइनस था, अभी जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, 28BC जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 49C का स्क्वायर। क्लियर, बहुत इजी है। अब क्या करेंगे, अब सिर्फ इतना करेंगे, 25A स्क्वायर माइनस 4B स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 25 की जगह मैं 5A का होल स्क्वायर लिख रही हूँ, माइनस 4B की जगह मैं 2B का होल स्क्वायर लिख रही हूँ, माइनस यहाँ पे इसको बीच को छोड़ रहे हैं अभी अपन, 7C का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 2B इंटू 7C, कहाँ से आया, इसको हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा तभी हम आइडेंटिटी यूज़ कर पाएंगे। देखो 2 इंटू A ये है, B ये है, मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 2 14 2 28, B इंटू C BC हो गया, इजी। अब देखो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस BC स्क्वायर दिख रहा है, आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्या है यहाँ जो इस फॉर्म में दिख रही है आइडेंटिटी उसी फॉर्म में लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर क्या होता है, A माइनस B द होल स्क्वायर। A कितना है, ट्वाइस B, और B कितना है, 7C। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ऐसा नहीं कि वैल्यू रखो तो इसको भूल जाओ, ये रखना है, हाँ अपन ऐसे भूल बहुत जल्दी जाते हैं, वैसा नहीं करना है, इस पूरे की जगह इसे रखना है, माइनस का साइन अपनी जगह रहेगा। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, दूसरा रीज़न मैं देती हूँ वहाँ पे। A कितना है 2B, B कितना है 7C का होल स्क्वायर, मतलब ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया। इंपॉर्टेंट ये है अब पोर्शन, फर्स्ट पोर्शन की इंपॉर्टेंस ये हो गई कि आपको माइनस बाहर निकालना आना चाहिए, जो बच्चों को नहीं आ पाता, ठीक है, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते उतनी। सेकेंड थिंग ये है, अब जो होने वाला है तो आपको अब ये मालूम होना चाहिए कि हमें आइडेंटिटी लगाना है। तो अब ये आइडेंटिटी लगाने में दूसरा इशू है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कैसे, अगेन आइडेंटिटी मुझे दिख रही है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, होता क्या है ना, हम लोग B स्क्वायर में मतलब एक ही नंबर को अज्यूम करते हैं, तो इतना बड़ा तो हमें दिखता ही नहीं है, कैसे दिखेगा, ऐसा मत कर देना A माइनस B द होल स्क्वायर दिख रहा है फिर खोल दो तो आके वापस वहीं रुक जाओगे, ऐसा मत करना हो। चलो ये क्या दिख रहा है 5A, B दिख रहा है हमें 2B माइनस 7C, दिख रही है इतनी बड़ी चीज़, ओके पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसमें हम लोग वैल्यू रखने वाले हैं, A है हमारे पास 5A, B है हमारे पास 2B माइनस 7C, क्लियर क्लियर, A है हमारे पास 5A, B है हमारे पास 2B माइनस 7C, माइनस का साइन है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनस लगाया ये लगा दिया, यहाँ 2B लिख दिया, माइनस 7C लिख दिया, पूरा सही होकर आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, आपने माइनस था सिर्फ माइनस लगा दिया और B एज इट इज़ लगा दिया। आपको मालूम होना चाहिए B कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स, और B के बाहर माइनस आ रहा है ना, तो इसलिए अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, जिसे ये हमारा फाइनल आंसर है बेसिकली। लेकिन जिसे ये चीज़ ना समझ आई हो एक बार मैं फिर बता दूं कि ये कुछ ऐसा सीन है, देखो मैं इसे ओपन समझा रही हूँ, ठीक है। A हमारा 5A था, माइनस B हमारा क्या है, ये ऐसे लिखते हैं, B में 2 टर्म है ना इसलिए ऐसे लिखते हैं, प्लस हो या माइनस हो ऐसे ही लिखा जाता है, पर ठीक है प्लस में हमको ज़्यादा काम नहीं करना था, तो 5A माइनस 2B माइनस माइनस प्लस 7C, ये क्लियर है। तो इसमें हम लोगों ने अभी सेकेंड क्वेश्चन देखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।